Hello students, question number 18 from JEE Main 2022, 27 July, shift 2. The question is, the angle of elevation of top of P of a vertical tower PQ of height 10 meter from a point A on the horizontal ground is 45 degree. Let R be a point on AQ. इसका डायग्राम भी हम साथ साथ अगर बनाएं तो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये PQ टावर है और P पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड वो 45 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल 45 डिग्री है। तो बेसिकली ये अगर 10 है टावर का हाइट, तो यहाँ पर भी ये पूरा लेंथ 10 होगा क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा ये फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन द ग्राउंड। तो ये पॉइंट A है हमारा। लेट R बी अ पॉइंट ऑन AQ पर कोई R पॉइंट है यहाँ पर बेसिकली, एंड फ्रॉम पॉइंट B वर्टिकली अबव R, जस्ट यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई B पॉइंट है। यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ P इज़ 60 डिग्री। तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है बेसिकली, ये एंगल 60 डिग्री है। इफ़ BAQ अगर इसको ज्वाइन किया जाए तो ये अगर BAQ एंगल की बात करें तो दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। AB इज इक्वल टू D गिवन है, ये लेंथ D गिवन है, एंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AQRB, तो ये वाला ट्रेपेजियम है ये पूरा, इसका एरिया अल्फ़ा है। तो दो ऑर्डर पेयर अल्फ़ा एंड D कॉमा अल्फ़ा बेसिकली बताना मुझे। तो सबसे पहले तो मैं इस ट्रायंगल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले कि BR इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। BR को मैं अगर एक्स अज्यूम कर लूँगा तो इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा यूज़ करें तो साइन 30 इज इक्वल टू होगा x अपॉन D। तो बेसिकली D का वैल्यू x इंटू कॉसेक 30 हो जाएगा विच विल बी 2, तो 2 हो जाएगा ये। D इज इक्वल टू हो गया 2x। उसके बाद फिर मैं इस वाले ट्रायंगल में अगर यूज़ करूँ, उससे भी पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये लेंथ x की टर्म्स में निकाल लेंगे, और ये लेंथ तो खैर मुझे पता ही है। तो यहाँ से यहाँ तक की वाली लेंथ की अगर बात करूँ, इस पॉइंट को मैं कुछ कह देता हूँ, मान लो कि C पॉइंट कह देते हैं इसको हम। तो ये C पॉइंट अगर है तो PC लेंथ जो है वो हो जाएगा 10 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ से यहाँ तक की वाली लेंथ है। और उसके बाद ये वाली लेंथ की अगर बात करें तो ये वाली लेंथ बेसिकली इसको निकाल लूँगा मैं x के टर्म्स में। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इस वाले ट्रायंगल में हम tan थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा tan ऑफ 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और AR निकालना है मुझे। तो बेसिकली ये होगा x अपॉन AR। तो AR का वैल्यू हो जाएगा x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई बेसिकली tan 30 आएगा, और tan 30 1/√3 होता है। तो बेसिकली ये हो जाएगा √3x हो जाएगा AR का वैल्यू। उसके बाद अब हम इस वाले ट्रायंगल में, क्योंकि इसका लेंथ फिर निकालेंगे, तो बेसिकली BC जो है वो लेंथ होगा AQ माइनस AR जो हमने अभी अभी निकाला है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस √3x आ जाएगा। तो अब मैं इन ट्रायंगल PBC में अगर लगाएंगे तो यहाँ पर लिखूँगा मैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा PC अपॉन BC आ जाएगा यहाँ पर। और दोनों का वैल्यूज़ पता है मुझे, तो यहाँ पर रख दूंगा मैं। तो tan 30 तो tan 60 √3 होता है, PC 10 माइनस एक्स है, डिवाइडेड बाई BC का वैल्यू 10 माइनस √3x है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो tan √3 एंड माइनस आएगा 3x आएगा इज इक्वल टू होगा 10 माइनस एक्स। तो बेसिकली 2x का वैल्यू जब उधर पहुँचाएंगे तो ये आ जाएगा 10 √3 माइनस 10, यानी कि 10 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1। ये हो जाएगा आपका 2x का वैल्यू। बेसिकली D का वैल्यू भी यही होगा, क्योंकि 2x ही तो हमारा वैल्यू है D का।
डी इज इक्वल टू क्योंकि 2x है, तो बेसिकली एक पोर्शन तो हमारा सॉल्व हो गया है। अब मुझे इसका एरिया अगर चाहिए तो हाइट निकालना, बेसिकली क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर तो निकल जाएगा आप, और उसके बाद क्यू आर एंड साथ में सारी चीज़ें वैसे आ ही चुकी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि पी क्यू मुझे चाहिए, तो पी क्यू का लेंथ तो मुझे पता है कि 10 होगा। उसके बाद बी आर जो है वो x आएगा, और x का वैल्यू अब हम निकाल चुके हैं कि इसको हाफ कर देंगे इसका तो आ जाएगा, तो बेसिकली 5 एंड √3 - 1 आ जाएगा। और इस हाइट की अगर बात करें तो ये होगा क्यू आर, या बी सी लेंथ बोल दो, तो बी सी और क्यू आर सेम ही होगा हाइट, तो बी सी का लेंथ अगर बात करें तो है 10 - √3 टाइम्स x है, और x का वैल्यू अगर देखें तो वो है 5 √3 - 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 माइनस 5 × 3 15 हो जाएगा ये, और 5 √3 मल्टीप्लाइड बाय -1 विल बी +5 √3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5 √3 - 5 आ जाएगा, या फिर लिख लें 5 टाइम्स √3 - 1 लिख लेंगे। तो बस यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू भी आ जाएगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट जो है वो बी सी हो जाएगा, यानी 5 × √3 - 1 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स निकाल लेंगे। तो जो पैरेलल साइड्स है वो पी क्यू और पी क्यू है और बी आर है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, सॉरी हाँ पी क्यू और बी आर ही है, सही है, करेक्ट है। तो इनको ऐड कर दूंगा मैं, तो 5 √3 - 5 है और +10 कर देंगे, तो 5 √3 +5 हो जाएगा बेसिकली इन सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 5 टाइम्स √3 + 1 जो है आपका वैल्यू आ जाएगा इसका। तो यहाँ से अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 × 5 तो 25 हो जाएगा, अपॉन 2 है, और √3 - 1 × √3 + 1 विल बी 3 - 1। तो बेसिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली 25 जो है हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। तो डी कॉमा अल्फ़ा जो है वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1 कॉमा 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो जो 25 है वो 2 ऑप्शंस में है, और √10 टाइम्स √3 - 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो वो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।